थे आप सभी को आज बताने वाले हैं मन अति सुंदर के सीरियल के बारे में। आज के सीरियल में आप देखने वाले हैं फिर उसकी माँ उसके लड़के से बोलती है, बेटा तुमको दूसरी शादी कर लेना चाहिए। उसका बेटा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है ये सब सुनकर कि माँ ऐसा क्यों बोल रही हैं। माँ को ये बोलने की ज़रूरत क्या है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, पर उसकी माँ कुछ और ही विचार से बोलना चाहती है। आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी बताने वाला हूँ मैं। तो इस सीरियल में बताने वाले हैं देविका अपनी माँ अपने बेटे को बताती है कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे कि तुम्हारा जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश और अच्छा हो जाए, जिससे कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ जाएं और अपने जीवन को अच्छे से तुम जी सको। इस जीवन को जीने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही कार्य करना होगा, जैसे कि दूसरी शादी। तो वो अपने अपना बच्चा अपने माँ से बोलता है, माता आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो बोलती है, उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही बोला जा रहा है। अगर तुम दूसरी शादी कर लेते हो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रकाश और खुशियों का भंडार बढ़ जाएगा। तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी। और उसको ये नहीं पता था दोनों माँ बेटों को कि उसकी पत्नी उसके पीछे ही खड़ी थी। तो वो ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार, और आप सभी ने समझ रहे होंगे कि मतलब उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो सिर्फ उसका दर्द वो ही समझ सकती है। उसके सामने ऐसी बात करते हैं दोनों माँ बेटे। तो फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं अपने शादी नहीं कर सकता दूसरी। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा ये शादी तुम्हारे ही भले के लिए है, तुम्हारे बच्चे के भले के लिए और तुम्हारी पत्नी के भले के लिए है। तो उसकी पत्नी सुनकर वहाँ से चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और यही माँ बेटे अपनी बातों को आगे बढ़ाकर बताते रहते हैं कि बेटा अगर तू उससे शादी कर लेगा तो उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगा। तो वो कहता है कि मेरा जीवन निरस्त है, मैं अपने जीवन में काफ़ी खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की और दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपनी माँ से बोलता है। ये उसकी माँ बोलती है कि भगवान राम ने उनकी माँ की बात मानकर 14 वर्ष का वनवास किया था, तू तेरी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकता? इसमें तेरा और तेरे लड़के का और हमारा फ़ायदा है। तो वो बोलता है, चलिए बताइए कैसा क्या फ़ायदा है। तो उसकी माँ उसको बताती है, बेटा इससे फ़ायदा ये है कि आप तेरी जो पत्नी है उसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वो घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, जिससे मैं तेरी पत्नी से तेरा विवाह तोड़कर दूसरी अच्छी बहू से तेरा विवाह कर दूँगी। उसमें तेरे को भी खुशी रहेगी और मज़ा भी आएगा। तो वो अपने पत्नी से माँ से कहता है कि माँ मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और इसके सिवा नहीं रह सकता, जिससे कि मेरे जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ इसी ने भरी है। मुझको अच्छी औलाद, अच्छी संतान इसी ने दी है, जिससे कि मेरा जीवन बहुत खुशी से भरा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ माँ से कि माँ मैं अपने आप को अपने जीवन में सुखी मानना चाहता हूँ, और आप मेरे जीवन को क्यों तहस नहस कर रही हैं मेरी दूसरी शादी करवा कर। मेरी पत्नी ये सब सुन अगर उसको पता चलेगा तो उसके दिल में क्या बीतेगी। तो उसकी माँ बोल देती है कि बेटा मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कोई दुख ना आए और तू अपने जीवन में सुखी रहे। पर उसकी माँ एक और चीज़ बोलती है कि अगर तू इससे शादी दूसरी लड़के से शादी कर लेगा तो तू समझ ले कि तूने मेरा कहना मान लिया और अपने घर को और अपने जीवन को सुखी कर लिया। पर वो उस बात पे अड़ा रह जाता है कि माँ मैं शादी नहीं कर सकता, आप इस बात को मानने की कोशिश क्यों नहीं कर सकती। तो वो बोलती है कि बेटा चलो ठीक है, जो तेरे को लगे तू वैसा कर। तो इसी बात पे से काफ़ी बहस होती है और वो अपनी पत्नी, उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। और वो ये सब विचार कर करके कि ये मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं, दूसरी लड़की से शादी कर रहे हैं, ये सब सुनकर उसके मन में काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचती है और वो अपने जीवन के उस एहसास पे पहुँच जाती है जहाँ पर उसको सिर्फ दुख ही दुख दिख रहा होता है और उसको कोई राह नहीं दिख रही होती। तो उसको इस चीज़ से रियलाइज़ होता है कि अगर मैं तो ये दूसरी शादी कर लेंगे तो इनको जीवन में खुशी मिलेगी। तो मैं ऐसे खुद ही बोल दूँगी कि आप दूसरी शादी कर लें और आपके जीवन को सुखी बनाएं। और ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा
अच्छी लगेंगी तो आप वो चीज़ें कर लें। मैं आपका मन नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए आपको जो पसंद आया वो कीजिए। पर उसके मन में काफ़ी सारी दिक्कत ये भी थी कि वो अगर दूसरी शादी कर लेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों को कौन संभालेगा, उन बच्चों की देख रेख कौन करेगा, क्या बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्या वो माँ के साथ रह जाएंगे, क्या लगता है आपको? और आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है? आप बने रहें मेरे चैनल में और मेरे साथ, और आपको मिलेगा काफ़ी ज़्यादा लाभ आपके साथ। तो इस चीज़ों से उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर वो फिर भी कर्लाजी करके ये चाहती है कि उसका पति किसी और औरत से शादी ना करे, जिससे कि उसका जीवन भी ख़राब हो जाएगा, उसके बच्चों का भी ख़राब हो जाएगा, घर में हाहाकार मच जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनकी जो इच्छा हो वो करें, मैं उन पर कोई फ़ोर्स भी नहीं करना चाहती हूँ, ये उसकी पत्नी कहती है। उसके पति का मन तो यही होता है कि वो इसकी पत्नी के अलावा और किसी से शादी ना करे और ये साथ मिलकर खुशी खुशी रहें। पर उसकी माँ का विचार कुछ और होता है, जिससे कि उसकी माँ उसको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करती है कि बेटा दूसरी शादी कर ले, उससे फ़ायदा ही रहेगा। पर उसकी माँ उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता है। ये सब सारी बातें इसके दिमाग में चलती रहती हैं और ये इन बातों को बड़े गौर से समझती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस मौके पर अगर कोई और होता तो वो क्या करता, और आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला। बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको आने वाली हर एक खबर आपको जल्द से जल्द मेरे माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और जो भी इस चैनल पे फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये रिस्पेक्टेड क्रेडिट बाय दंगल टीवी के स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि लिए गए हैं। ये सारी वीडियो के इमेजेस का क्रेडिट मैं दंगल टीवी को देना चाहता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो बस। और मैं यही चाहता हूँ, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छे से हमारे साथ बांट दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।